नमस्कार दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का पहली मई से जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो शुक्र की राशि में आ रहे हैं, वृषभ राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने मेष राशि के जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति आपको 2024 से 2025 तक कैसा फल प्रदान करेंगे। सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा जो कारक ग्रह माने गए हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। ये वीडियो आपको पूरा सुनना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए ये वीडियो पूरा सुनिए। ये साल जो भगवान देवगुरु बृहस्पति है वो पूरे साल में आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, आपको किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सारा विस्तार कहूंगा। आपको सुनने में भी बड़ा मजा आएगा और जीवन में हम सावधानी से किसी प्रकार का नुकसान न हो वो भी आप जान पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति है सबसे पहले विद्या के कारक माने गए हैं, उच्च शिक्षा के कारक माने गए हैं, साथ ही धन के कारक माने गए हैं, विवाह के कारक माने गए हैं, संतान के कारक माने गए हैं, साथ ही ऐश्वर्य के कारक माने गए हैं, हमारे जीवन में ज्ञान के कारक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति है आपके मेष राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे पूरे साल। कब? पहली मई से 14 मई 2025 तक दूसरे भाव में रहते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए वो कहूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको जानना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आप जानेंगे तभी आप सावधान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में है। दूसरा भाव है धन भाव माना गया है, वाणी का भाव माना गया है, परिवार का भाव माना गया है। और गुरु भगवान की जो दृष्टि रहेगी, 3 जगह दृष्टि रहेगी। सबसे पहले दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव में रहेगी, साथ ही अशुभ स्थान गिना गया है। अष्टम भाव में रहेगी, वो भी अशुभ स्थान गिना गया है। और गुरु महाराज की जो दृष्टि रहेगी वो 10वें भाव में भी रहेगी। यहां 2 भाव की मैं पहले चर्चा करने वाला हूं। षष्ठम भाव है 3, वहां से जो हमारे जीवन की चर्चा देखी जाती है। रोग देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है। गुरु भगवान की षष्ठम दृष्टि है तो मुझे लग रहा है कि इस साल आपको सबसे पहले शत्रु से सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। आपके शत्रु आपके जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हावी ना हो जाए, इस बात की पूरी तरह आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही ऋण, आपके ऊपर किसी प्रकार का ऋण चढ़ा हुआ है तो वहां आपको सबसे पहले अपने खर्चों को आप कम कीजिए। आप, मुझे लग रहा है इस साल लोन का प्रस्ताव भी जरूर करेंगे और वो लोन भी आपकी सफलता पूर्वक हो भी जाएगी। लेकिन जिस वजह से आप ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसका परिपूर्ण आप खर्चा कीजिए। दूसरी जगह पे वो पैसा है आप मत लगाइए। साथ ही रोग की बात करूं तो यहां देव गुरु बृहस्पति है मेष राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले आपको डायबिटीज है, अस्थमा है, या आपको गैस की पेट से कोई बीमारी है तो यहां आपको पूरी तरह खाने में, रहने में, घूमने में, प्रवास में पूरी तरह आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही षष्ठम भाव है रोग है। एक बार आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया तो आपको ये ज्यादातर नुकसान होने की पूरी संभावना बढ़ सकती है। साथ ही यहां गुरु महाराज की बृहस्पति की अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि है वह आयुष्य अकस्मात देखा जाता है। तो मैं यहां आपको कहना चाहता हूं कि आप किसी भी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, प्रवास में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी पूरी तरह संभल के चलाइए, कोई तेज मत चलाइए। सरकार के नियम के अनुसार आपको गाड़ी चलानी चाहिए, वरना यहां आपको नुकसान होने की पूरी संभावना बढ़ सकती है।
हम जितना सावधान हो जाएंगे उनसे हमारी जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से बच पाएंगे। क्या लाभ होने वाला है दोस्तों, वो भी पूरा विस्तार कहूंगा कि आपको कहां लाभ होने वाला है। इसलिए मैंने पहले कहा कि वीडियो पूरा सुनिए। मेष राशि के जातकों के लिए वीडियो पूरा आपको देखना चाहिए। जिनके जो जो आपके प्रश्न है, बहुत से लोगों के प्रश्न रहते कि मेरा कैरियर कब बढ़ेगा, मेरे पास धन कब आएगा, मेरे परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं वो समाप्त कम हो गए, ये पूरा मैं आज पूरा विस्तार करूंगा। लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त है, मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो इस चैनल को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों ये सारी बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं। आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए आपकी जीवन की तो आपको जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताया जा सकता है। दोस्तों कई बार आप कहते हैं कि इसका ये हुआ, तो बहुत से लोग कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं कि ये साल आप जो कहा था नहीं हुआ। लेकिन सभी के जन्म के ग्रहों की स्थिति दोस्तों यहां अलग अलग स्थिति में उसका जन्म रहता है, इसलिए सभी को ऐसा नहीं है कि सभी को नुकसान हो या सभी को लाभ हो। सभी की जन्म की स्थिति अलग अलग रहती है, इसलिए अपने जन्म के ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में फल प्रदान गुरु महाराज करेंगे। अगर आपका गुरु महाराज किसी भी अशुभ ग्रहों के साथ है तो यहां अशुभ भी आपको फल मिल सकता है, या आपके गुरु महाराज शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुभ ग्रह के साथ है तो आपको शुभ फल मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप नंबर में दोस्तों अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल भेज देंगे। जन्म डेट के बिना जन्म कुंडली नहीं बनती, जन्म समय के बिना भी जन्म कुंडली का निर्माण नहीं होता। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि मैं अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, हमें बनानी है, तो ये तीन चीज बहुत ही यहां आवश्यक है। इसलिए अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपना भविष्य जान सकते हैं, अपने उपाय जान सकते हैं। दोस्तों मेरी ऑफिस जामनगर में है, गुजरात जामनगर में है। अगर वहां से आप बहुत दूर रहते हैं तो आपको जन्म कुंडली दिखानी तो मैंने प्रोसेस समझा दिया है। आप जो यहां नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, उसमें पूरा डिटेल भेज देंगे, गूगल पे कर देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, फिर आपको कुंडली आपको भेजी जाएगी। आपकी कुंडली के माध्यम से आपको पूरा विस्तार बताया जाएगा, जिसमें शास्त्रोक्त उपाय होंगे, सरल उपाय भी होंगे। दोस्तों हम बात करें अब गुरु महाराज की स्थिति शुक्र पे है, तो ये गुरु महाराज दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आपके दूसरे भाव में। मैंने पहले भी कहा था, तो दूसरा भाव है वो धन भाव माना गया है, और जो गुरु महाराज है वो शुक्र के शत्रु के राशि में है। लेकिन गुरु महाराज यहां आपको मेष राशि के जातकों के लिए धन का यहां लाभ आपको मिलेगा। साथ ही गुरु महाराज की जो दशम दृष्टि है, दशम भाव से कैरियर का देखा जाता है, तो आपका कैरियर बहुत ही अच्छा रहेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन यहां हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। साथ ही आपकी वाणी पे भी जरूर यहां अच्छा परिणाम मिलेगा। कई बार कहते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया, तो किस वजह से? हमारी वाणी के कारण। तो यहां ये साल आपके लिए वाणी भी अच्छी रहेगी। आपके परिवार में जो झगड़े हो रहे थे उस झगड़े में आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलता था, गुरु महाराज की राशि परिवर्तन होने से यहां आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी हो या पूरा परिवार हो, साथ में रहता हो, उसमें प्रेम बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। साथ ही
किन लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जो शिक्षक है उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, टीचर है तो उसके लिए भी अच्छा समय है। आप बैंकिंग में है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप किसी होटल में कहां भी आप मैनेजर है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद उन्नति हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जो नुकसान से बचना है उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों? सबसे पहले ये उपाय है प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जरूर करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही आप गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें। मुझे लग रहा है पूरी जानकारी आपके सामने मैंने रखी है। सारी राशियों की जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।